लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही समय बाकी है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी। देश में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। एमपी में पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 1 सीट पर चुनाव होना है। राजस्थान की 12 सीटों पर चुनावी मुकाबला होगा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार थमते ही सार्वजनिक दल और सार्वजनिक सभा और जुलूस नहीं होंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 2 और महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39 और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार थमने पर चुनाव आयोग की पाबंदियां जो है वो लागू हो जाएंगी। बता दें कि 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और इसको लेकर कि आज 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे उन सीटों पर आज चुनाव प्रचार थमने वाला है और उसके साथ ही चुनाव आयोग की पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। बता दें कि 6 बजे चुनाव प्रचार थमने वाला है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की जो सीटें हैं जिन पर मतदान होना है उन पर आज 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनाव प्रचार थमने के साथ ही चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो भी लागू हो जाएंगी। बता दें कि लगातार चुनाव प्रचार कई दिनों से चल रहा था। अलग अलग क्षेत्रों का दौरा यहां पर दिग्गज कर रहे थे और जिन लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होने वाला है उन पर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनाव प्रचार थमने के साथ ही चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो भी लागू हो जाएंगी। लगातार देखें तो चुनाव प्रचार चल रहा था, दिग्गजों के दौरे चल रहे थे, जनसभाएं आयोजित हो रही थी, लेकिन आज चुनाव प्रचार थमने वाला है। 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थमेगा। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और जिन सीटों पर मतदान होगा उन पर चुनाव प्रचार आज थमेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ छिंदवाड़ा से ललित हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं उन पर आज चुनाव प्रचार थमने वाला है। छिंदवाड़ा से कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? 15 दिन की राजनीतिक दलों की होने जा रही है कि आज शाम को 6 बजे के बाद वो सारे शांति से अपने घर में पहुंचेंगे और जनता के पास जाने का प्रयास करेंगे। छिंदवाड़ा में पिछले 15 दिनों में जो चुनाव के प्रचार रहे उसमें विभिन्न तरीके की बातें सामने निकल कर आई। भाजपा की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने और अन्य नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री भारत सरकार ने कल भी अपना एक रोड शो किया। जनता के बीच में क्या है, जनता के मन में क्या है, ये तो 19 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आमतौर पर छिंदवाड़ा जो एक हॉट सीट पूरे मध्य प्रदेश में या बोला जाए पूरे भारत में हॉट सीट मानी गई है, जहाँ पर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेक बंटी साहू मैदान में है। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग भाजपा की तरफ गए उसी तरीके भाजपा में भी असंतोष है। अब सिर्फ उस असंतोष को कौन कितना ज्यादा कार्य पर परिणत करा पाता है उससे जनता का और नेताओं का भविष्य टिका रहेगा। वैष्णवी, बिल्कुल ललित, यहाँ पर बात करें तो चुनाव प्रचार तो आज थमेगा, लेकिन आज की बात करें तो आज किस तरीके से प्रचार किया गया, क्योंकि छिंदवाड़ा हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर बात करें तो लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिला। कैलाश विजयवर्गीय ने भी यहाँ पर डेरा जमाए रखा और इसके साथ ही एक दिन भी अभी बचा है। 19 तारीख को मतदान होना है। चुनाव प्रचार थमने के बाद में क्या कार्य राजनीतिक दलों के रहेंगे? कल रात में अमित शाह छिंदवाड़ा रात में रात्रि विश्राम किए थे और सुबह लगभग 10 बजे छिंदवाड़ा से गए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक और मैराथन ली है, जिसमें जहां लग रहा था कि जो नेता काम नहीं कर रहे हैं उनको भी हिदायत दी गई होगी, ऐसा कहा जा सकता है। और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, उनके पुत्र और कार्यकर्ताओं की लंबी फौज पूरे जिले में सक्रियता के साथ काम करते रही है। अब जो बात आती है कि 6 बजे के बाद कार्यकर्ता, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी।
बार बार बात पैसा बांटने, शराब बांटने की बात होते रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं आया कि शराब बांटने का या नोट बांटने का। ये आरोप प्रत्यारोप दोनों दल लगाते रहे एक दूसरे पर, लेकिन कई बार ये मामला देखने को नहीं मिला। बड़ी बात यह है कि इस बीच में आबकारी विभाग ने पूरे जिले में छिंदवाड़ा जिला और जो संसदीय क्षेत्र में पांडुमा नया जिला बना, वहाँ पर आबकारी टीम ने दबिश मारकर शराब, जो कच्ची शराब बनाई जा रही थी, उसकी दबिश देकर उसे समाप्त भी किया है। पैसे की बात की जाए तो अभी तक मुश्किल से 10 लाख रुपए भी पूरे जिले में पकड़ाए नहीं है। अब ये देखना कि आज के बाद जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है। और एक बात ये है कि कार्यकर्ता की ताकत भाजपा के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेता बीजेपी में चले गए। अब उनकी ताकत किस तरीके से काम करती है, ये देखना बाकी रहेगा। वैष्णवी, बिल्कुल ललित, यहाँ पर बात करें तो चुनाव प्रचार प्रसार थमने के साथ ही जो चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो भी लागू हो जाएगी। तो कौन सी गाइडलाइंस रहेगी, एडवाइजरी रहेगी जिनका पालन राजनीतिक दलों को करना होगा? वैष्णवी, बताना चाहूंगा कि जो आचार संहिता के तहत शाम को 6 बजे के बाद जो प्रचार प्रसार माइक के माध्यम से, रैली के माध्यम से उनका परिवार वो जनता के बीच में जाकर मतदान की अपील करेंगे अपने पक्ष में। बस यही बात रह जाएगी। इस बीच में अगर किसी भी तरीके से कोई पैसा देना या प्रलोभन की बात करता है तो निर्वाचन आयोग को सूचना दे सकता है। जिला स्तर पर वो कॉल सेंटर बनाए गए हैं जहां पर अपनी बात वो रख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद प्रशासन कार्रवाई तेजी से करेगा। वैष्णवी, ललित, जिस तरीके से छिंदवाड़ा की एकमात्र बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट है, दोनों पार्टियों ने दमखम लगाया, प्रचार प्रसार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। किस तरीके का रिस्पांस जनता से मिलता हुआ नजर आ रहा है? वैष्णवी, सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ के लिए चुनाव बहुत क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज का इशू बन चुका है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीट जीतना उनके लिए भी एक क्या बोला जाए कि उनके लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न उन्होंने बना के रखा है। लेकिन जनता ही प्रतिष्ठा बनाएगी या बिगाड़ेगी, ये 19 तारीख। चलिए ललित, आप बने रहिए हमारे साथ में। राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से पहले चरण का मतदान होने वाला है 19 अप्रैल को, और उसके लिए आज जो है चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं 11 लोकसभा सीटों को लेकर के, तो पहले चरण में जो है बस्तर की जो सीट है उसमें चुनाव होने वाले हैं। अगर बस्तर सीट की बात की जाए तो बस्तर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वे कवासी लखमा है, कद्दावर नेता है और पूर्व में मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही 6 बार के विधायक है। वही भाजपा की बात की जाए तो महत कश्यप है उसको जो है प्रत्याशी बनाया गया है। वे युवा नेता है। जो बस्तर की जो क्षेत्र है वह हिंदुत्ववादी के नेता के रूप में वो उभरते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले बात की जाए तो वो 1996 में ही बजरंग दल के सदस्य रहे, जिला संयोजक रहे। उसके बाद जो है विश्व हिंदू परिषद से वे जुड़ते हुए अलग अलग काम करते हुए नजर आए हैं। तो अगर कवासी लखमा की बात की जाए तो कवासी लखमा जो है कद्दावर नेता है और उनके सामने में भाजपा के जो प्रत्याशी है युवा नेता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे देखा जा रहा है कि आज से जो चुनाव प्रचार जो थम गया है, तो डोर टू डोर जो कैंपेन है वे शुरू हो चुके हैं। चुनावी जो रणनीति है डोर टू डोर जो कैंपेन के तहत किया जा रहा है। अगर कवासी लखमा की बात की जाए तो कवासी लखमा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इसके साथ ही जो उनके कार्यकर्ता है और जो वहाँ के जिला अध्यक्ष और बूथ के स्तर के जो नेता है वे जनता के बीच में जा करके अब से वो अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के भी जो नेता हैं वे डोर टू डोर कैंपेन में लग चुके हैं। वहीं बात की जाए बस्तर के विधानसभा क्षेत्रों की तो वहाँ के जो कुल जो मतदाता है वे 14,59,977 है। वहीं अगर बात की जाए पुरुष मतदाता की तो 6,95,950 वहाँ के मतदाता है। वही महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला के जो मतदाता है वे 7,63,975 वहाँ के हैं। इसके साथ ही जो तृतीय लिंग है वह 52 है। तो इन सभी मतदाताओं को जो है अपने तरफ आकर्षित करने के लिए पूरी कोशिश जो है कांग्रेस और भाजपा की है। पिछले दिनों देखा गया कि दिल्ली दरबार से जो नेता आते हैं राहुल गांधी, वे जगदलपुर में वे आम सभा को संबोधित करते हैं और भाजपा की नीति और रणनीति को असफल बताते हैं। इसके साथ ही जो केंद्र की जो सरकार बनने के बाद जो महिलाओं को 1 लाख रुपए जो सालाना देने की बात सामने रख रहे हैं, उनको लेकर के महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश की गई। वहीं बस्तर में जो आदिवासी जो क्षेत्र है तो आदिवासियों के हित में काम करने को लेकर के आम सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जो है अपने पक्ष में वोट बैंक को साधने की कोशिश की।
और उसके साथ ही अगर बात की जाए भाजपा के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचते हैं और जनता के बीच में अपने संबोधन में शुरुआती तौर पर जो है छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं और छत्तीसगढ़ के जो देवी देवता है उनको जो है जयकारे के साथ में अपने तरफ आकर्षित करते हुए नजर आए। और जो राज्य सरकार जो महिलाओं को 1,000 रुपए जो प्रति महीना दे रही है और 12,000 रुपए जो सालाना होता है उसको लेकर के जो है काफी लाभ की बात सामने रखे हैं। वहीं अगर बात की जाए केंद्र की, तो केंद्र में योजना जो छत्तीसगढ़ के लिए की जा रही है, चाहे विकास कार्यों के लिए बात की जाए या 18 लाख जो आवास योजना की बात की जाए, इन सभी योजनाओं को वहां पे गिनाते हुए अपने तरफ पूरी वोट बैंक को साधने की और जनता को अपने तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं। अगर पिछले दिनों के पिछले जो चुनाव परिणाम की बात की जाए, तो दीपक बैज जो पीसीसी अध्यक्ष है अभी, वे बस्तर के सांसद रहे हैं। लगातार उनकी टिकट की भी बात सामने आ रही थी, लेकिन जो है जो कवासी लगता है कद्दावर नेता है, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और जो बैदूराम कश्यप भाजपा से थे वो उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही जो दीपक बैज है वे 38,982 वोट के अंतर से वे जीत करके सांसद बने थे। वही वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो अभी मतदान केंद्र है उनके जो है 1957 जो मतदान केंद्र बनाया गया पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्रों पर। इसके साथ ही जो बस्तर लोकसभा की बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में जो भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो विधायक हैं वे 5 हैं और कांग्रेस के 3 हैं। तो कहीं ना कहीं जो 5 जो भाजपा के नेता हैं और भाजपा के जो विधायक हैं उनके तरफ से यही बात सामने आ रही है। और जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर जो भाजपा का पक्ष जो है मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से ही जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई और बस्तर क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र को तक से जो भाजपा की जीत हुई है। तो बस्तर की क्षेत्र की बात की जाए तो बस्तर में 5 विधायक है, 5 विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां पे अपनी कड़ी मजबूती के साथ में जो है भाजपा जमीनी स्तर से लेकर के महिलाओं को, युवाओं को और आदिवासी वर्गों को साधने की कोशिश करें। और जो 3 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे कांग्रेस का लीड है, कांग्रेस के विधायक है, वहां पे जा करके वहां की जो जनता को अपने तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यही कहा जा सकता है कि 19 अप्रैल को जो मतदान होंगे उसको लेकर के आज से जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है और जो भाजपा अपनी नीति और रणनीति के साथ में जनता को आकर्षित कर रही है, वही कांग्रेस भी कोई प्रकार की बिल्कुल एक के बाद एक दिग्गजों ने प्रचार प्रसार किया और आज वो दिन आ ही गया जब प्रचार प्रसार थम गया है। आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे साथ बालाघाट से दीपक जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन और प्रचार प्रसार 6 बजे थम जाएगा। किस तरीके से आज अंतिम दिन प्रचार प्रसार देखा गया, किस तरीके की तस्वीरें आज आपने देखी है? चलिए, दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो प्रचार प्रसार थमने का दिन आज अंतिम है और 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है और जिन सीटों पर मतदान होना है उन पर आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड में आज कैसी तस्वीरें सामने आई हैं प्रचार प्रसार को लेकर, किस तरीके से आज प्रचार हुआ? यहाँ पे जिस तरीके से प्रचार प्रसार की बात करें, भाजपा ने पूरी ताकत यहाँ पे 5 लोकसभाओं के लिए जो है ताकत झोंक रखी थी। उसमें प्रधानमंत्री से लेके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने जो है यहाँ पे जनसभाएं की, लोगों को जो है यहाँ पे मोदी जी के कार्यकलापों को आगे बढ़ाया, विकसित भारत की बात की है और यहाँ पे जो संकल्प की बात कर सकते थे, जिससे संकल्प पत्र उतारने की बात की, वो तमाम चीजों को लेकर आम जनमानस तक जो है यहाँ पे मोदी जी के कार्यों को यहाँ पे जनमानस के सामने रखा। वहीं अगर आज बात करें तो आज 5 बजे यहाँ पे जो है प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और अब यहाँ पे देखा जाए तो डोर टू डोर कन्वेंसिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और तमाम जितनी भी सीमाएं हैं वो बाकायदा यहाँ पे सील कर दिया है। जो उत्तराखंड की पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, तमाम सीमाओं को जो है आज सील कर दिया गया है और शराबबंदी पूरी तरीके से यहाँ पे लागू हो चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ पे बात करें मतदान की, तो यहाँ पे दोनों ही पार्टियां अब डोर टू डोर कन्वेंसिंग पे यहाँ पे लग गई है और जो आम जनमानस है, गरीब मोहल्लों को जो यहाँ पे बात की जाए तो उनके जो कार्यकर्ता है, वार्ड अध्यक्ष है, जिला स्तर पे जो है यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि अभी आज जो है, अभी कुछ ही देर पहले ही जो है पुष्कर सिंह धामी की भी एक जनसभा थी, हल्द्वानी के अंदर रोड शो था, वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे करने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी भी वापस जो है अब देहरादून पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रणनीति तय की जा रही है। जी बिल्कुल अवनीश जी, डोर टू डोर कैंपेन आज से शुरू हो रहा है और हमारे साथ में
बालाघाट से दीपक जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, किस तरीके की तस्वीरें आज आपने देखी है, क्योंकि अंतिम दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का, और कैसी तस्वीरें आज देखी गई है? जी वैष्णवी जी, मैं बताना चाहूंगा कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र जो कि एक नक्सल प्रभावित संसदीय क्षेत्र की श्रेणी में आता है और यह जो है देश की 10 ऐसी अति संवेदनशील संसदीय क्षेत्रों में से एक है, जिसमें यदि हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो 4 और 4 मतलब 4 बीजेपी और 4 जो है कांग्रेस के पल्ले में गई थी। और हम यदि अधिकृत उम्मीदवारों की बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी से जो है भारती पारदी जो है इस बार चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से जो सम्राट सिंह सरस्वार जो चुनावी मैदान में है। और यदि हम बात करें राजनीतिक समीकरण की बालाघाट में, क्योंकि चुनाव प्रचार आज जो है वो थमने की स्थिति में है और बालाघाट में यदि हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की तो दोनों ही कांटे की टक्कर में नजर आ रहे हैं। यदि हम जमीनी समीकरण की बात करें निचले स्तर पे यदि हम बात करें, अभी भी हम इस वक्त जो है एक बाजार है बालाघाट जिले का, परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत यह बाजार आता है। यहाँ पर यदि हम जमीनी स्तर की यदि हम बात करें तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं लीड कर नजर आ रही है। चलिए दीपक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो प्रचार थमने पर चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो भी लागू हो जाएगी। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। और रायपुर से हम रुख करेंगे राहुल का। राहुल, जिस तरीके से आज डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो रहा है, क्या इसके लिए भी कोई गाइडलाइंस रखी गई है कि प्रत्याशी के साथ में कितने कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे? क्या दिग्गज भी डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचेंगे? के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, तो डोर टू डोर जो कैंपेन होंगे उसमें काफी जो संख्या में जो कार्यकर्ता होते हैं नेता के साथ में जाते हैं, उनको जो है यहाँ पे थाम दिया जाएगा। उनके लिए जनसंख्या निर्धारित की गई है कि 5 से लेकर के 6 ही जो कार्यकर्ता होंगे एक नेता के साथ में जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो ढोल नगाड़े के साथ में अपने जो पार्टी के जो बैनर पोस्टर होते हैं, इसके साथ ही जो झंडा होते हैं उसके साथ में वे जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं, और जो उल्लास के साथ में जाते हैं उन साथों पर नहीं जा सकते। ये कड़ी नियम जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही बात की जाए डोर टू डोर कैंपेन की, तो जनता के बीच में जो है नेता वहां के घरों पर जाएंगे। जैसे बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर के जो आदिवासी क्षेत्र है, तो कई ऐसे गांव है जहाँ पे 150 की संख्या में, 200 की संख्या में, 50 की संख्या में वहाँ के आदिवासी मतदाता है वे रहते हैं। तो वहाँ पे जाकर के जनता के बीच में बैठ करके जो है जो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, अपने तरफ आकर्षित करने के जो है प्रत्याशी और जो कांग्रेस के और भाजपा के नेता होंगे वे मतदाता होंगे उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एक बैठक या तो छोटी मोटी जो बातें करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही जो कार्यकर्ता होंगे वे योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और आदिवासी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की यही रणनीति है, जो चरण पादुका है और जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनके जो मानदेय राशि को बढ़ाई गई है उसको लेकर के जनता के बीच में जाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आती है और जो उनकी योजना है उसको असफल बताती है और जनता के बीच में जा करके अपने तरफ वोट बैंक को पूरी साधने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो नियम होंगे उनके तहत में उनको डोर टू डोर कैंपेन करना होगा और जनता के बीच में जाने होंगे। और इसके साथ ही जो ढोल नगाड़े के साथ में और काफी उत्साह के साथ में जो जा रहे थे वे चुनाव प्रचार जो हो रहे थे वो आज शाम 6 बजे से थम जाएंगे। तो अपनी रीति और रणनीति के तहत में सभी कार्यकर्ता और जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, जिला स्तर के कार्यकर्ता है और जो विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता है, सभी को मेहनत करनी होगी अपने अपने पार्टी की तरफ से और अपनी अपनी पार्टी को वोट बैंक साधने की और वोटों को कैसे साधा जा सकता है इनको लिए पूरी रणनीति और नीति के साथ में काफी मेहनत अब डोर टू डोर 2 दिनों पर करना होगा। बिल्कुल, चुनाव प्रचार थमने के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन आज से शुरू हो जाएगा। हमारे साथ में जगदलपुर से सतीश साहू जुड़ गए हैं। सतीश, किस तरीके की तस्वीरें आज जगदलपुर से आपने देखी है, क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का, तो क्या रैलियां हुई, किस तरीके से पार्टियों ने आज प्रचार किया? 11 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से लोकसभा क्रमांक 10 के लिए बस्तर में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। इसके लिए दोनों ही पार्टी अपने जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन आज जो है रैलियां तो नहीं, 8 तारीख को मोदी जी का यहाँ कार्यक्रम था
और विगत 12 तारीख को राहुल जी का सभा हो चुके हैं, लेकिन अभी डोर टू डोर और घरों में जा जाके सब लोगों से मिल रहे हैं। हर वार्ड में रैली निकल रही है, इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने जो योजनाएं हैं आने वाले में जो समय में जनता को जो लुभावने वादे कर रहे हैं दोनों ही पार्टी, इस तरह से प्रचार चल रहे हैं लोग। जी बिल्कुल सतीश, डोर टू डोर कैंपेन की बात करें तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा कि किस तरीके से प्रक्रिया होगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है छत्तीसगढ़। ऐसे में कोई गाइडलाइंस नक्सलियों को देखते हुए भी दी गई है कि डोर टू डोर प्रचार में कितने प्रत्याशियों के साथ में कितने कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचेंगे? जी, इसके लिए तो ऐसे कुछ गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो हर वार्ड में हर जगह में अलग अलग जो वार्ड मेंबर हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस तरह से प्रचार जोर शोर से चल रहा है। जी बिल्कुल। और राजनीतिक दलों की बात करें तो इतने समय से राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार किया, तमाम जो दिग्गज है वो दोनों पार्टियों के वहां पर पहुंचे छत्तीसगढ़ और प्रचार प्रसार हुआ। किस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है जनता से? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो बस्तर लोकसभा में जो चुनाव होने हैं इसके लिए कांग्रेस से जो प्रत्याशी है कवासी लखमा जी 6 बार के विधायक रह चुके हैं, और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी एकदम न्यू कमर है, जो युवा प्रत्याशी है महेश कश्यप जी है। ठीक है, तो इसलिए अब कहा जाए कि युवाओं को अब ये देखना, और मोदी फैक्टर भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इनके जो पकड़ है जो कवासी लखमा जी का कांग्रेस से, इनका जो है गांव गांव में एरिया में, तो इसे लेकर यहाँ जो मुकाबले दिलचस्प होने की संभावना लग रहा है। जी बिल्कुल। और सतीश, आज की बात करें तो आज चुनाव प्रचार थम गया है, इसके बाद में चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो भी लागू हुई है। किस तरीके की पाबंदियां हैं छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से अब डोर टू डोर कैंपेन होगा, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो किस तरीके का ध्यान चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान रखा जाएगा? जी, आपको बता दें कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहाँ के लिए पुलिस जवान पूरी तरह पुख्ता इंतजाम किया गया है। मुझसे बीएसएफ, डीआरजी और सीआरपीएफ जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस के बहुत सारे जवान फोर्स को तैनात कर दिया गया है, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। और हाल ही में 2 दिन पहले अभी घटना हुई है, 9 नक्सलियों को मारा गया है, तो इसे देखते हुए और पुख्ता इंतजाम किया गया और सुरक्षा बढ़ती जा रही है, और इस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। हमारे साथ में अवनीश जी बने हुए हैं उत्तराखंड से। अवनीश जी, डोर टू डोर कैंपेन की बात करें तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा कि प्रत्याशी के साथ में कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे और कैसे डोर टू डोर कैंपेन होगा? बात करें जिस तरीके से आज प्रचार खत्म हो गया, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने जो है पूरी तरीके से मैदान को संभाल लिया है, और लगातार जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है कि डोर टू डोर में भी कम से कम 5 आदमी से ज्यादा नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए बाकायदा जो बीजेपी की बात करें, क्योंकि एक संगठित पार्टी है और इनके यहाँ पूरा जो है पहले से रणनीति तय होती है कि वार्ड मेंबर के साथ कौन कौन आ जाएगा, किस किस घर में जाएगा, किस रणनीति के तहत कौन कौन सी बातें बताई जाएंगी, ये तमाम चीजों की पहले से जो है इनके एक जो समिति थी वो तय कर दी गई थी। उसके तहत ही जो वार्ड अध्यक्ष की बात करें उसको जिम्मेवारी दी गई है, पन्ना प्रमुख बनाए गए थे जो उनको जिम्मेवारी दी गई है, और जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पे जो है डोर टू डोर की बात यहाँ पे जरूर कर रहे हैं कि वार्डों के अंदर जो गली मोहल्ले के अंदर जो वार्ड है, छोटे छोटे से गली मोहल्ले, वहां पे आम जनमानस तक जो इनके वार्ड मेंबर है वो पहुंचकर जो है मोदी के कार्यों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। उज्ज्वला योजना की बातें कर रहे हैं, हर घर हर नल हर जगह जल, ये जो योजना है उनकी वो चल रही है, और साथ में जिस तरीके से यूसीसी लागू हुआ है, ये तमाम चीजों को जो है वो आम जनमानस के बीच में जरूर रख रहे हैं। वहीं अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से सख्ती बरतते हुए यहाँ पर जो है जिस तरीके से बात थी, उनका कहना था कि जो पोलिंग पार्टी है वो तमाम बूथों पर पहुंच चुकी है, और 5 लोकसभा के लिए। चलिए अवनीश जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में राहुल जुड़े हुए हैं रायपुर से। राहुल, जिस तरीके से आज अंतिम दिन था चुनाव प्रचार प्रसार का, ऐसे में कोई आचार संहिता उल्लंघन की खबर तो सामने नहीं आई, क्योंकि आज आखिरी दिन बड़े ही जोश उत्साह के साथ में राजनीतिक दल चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि अंतिम दिन है। यह है कि जो चुनाव प्रचार के दौरान में आचार संहिता का उल्लंघन किया जाए, चाहे वो भाजपा की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, अन्य पार्टियों की बात की जाए, किसी प्रकार के किसी के पार्टी के द्वारा जो है आचार संहिता का उल्लंघन की अभी तक से बात सामने नहीं आई है। हालांकि देखा गया कि छत्तीसगढ़ के जो चुनाव होते हैं, खासकर जो अलग अलग जो पार्टी होती है,
वे जनता के बीच में जाते हैं, काफी ढोल नगाड़े के साथ में, काफी उत्साह के साथ में, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में जाते हैं और जनता को आकर्षित करते हुए नजर आते हैं। अभी 19 अप्रैल को बस्तर के जो लोकसभा सीट है वहां पे चुनाव होने हैं। वहां के जो जनता के बीच में अभी से जो नीति और रणनीति के तहत में जाना है, उनको सभी को जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो 3 बिल्कुल, आज चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है और डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है। आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।